काऊ ने तो पोर से कह ही दिया था गुस्से में कि वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए, लेकिन पोर काऊ को छोड़ करके हॉस्पिटल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो हर वक्त उसी के साथ रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस वक्त काऊ को किसी की ज़रूरत थी और पोर उसे सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन काऊ को उसका सपोर्ट नहीं चाहिए था। इस वजह से, क्योंकि काऊ की ग्रैंड मदर की हालत जो कुछ भी हुई है उसी की सिस्टर मानी की वजह से हुई है। डॉक्टर ग्रैंड मदर के बारे में काऊ को बताते हैं कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। काऊ इसके लिए तैयार हो जाती है। पोर ग्रैंड मदर की मदद करना चाह रहा था, लेकिन पैट के होते हुए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। पैट की ही वजह से मानी वहाँ पर हंगामा क्रिएट करने गई थी। इसके बारे में पोर को मालूम पड़ जाता है। तब वो हॉस्पिटल में ही पैट से फाइट करने लगा था कि काऊ और मेरे बीच में वो ना आए। हॉस्पिटल में ही पोर और पैट के बीच में फाइटिंग चल रही थी आ करके उन दोनों को रोकता है। थी को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि पोर और पैट की अनबन चलती ही रहती है, उन दोनों की बिल्कुल भी जमती नहीं है। पैट के थ्रू थी को मालूम पड़ जाता है पोर के पास्ट के बारे में। ग्रैंड मदर अभी भी होश में नहीं आई थी, जिसे लेकर के कॉन्ग काफ़ी परेशान था। उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। तब वहाँ पर विट उसको फुल सपोर्ट कर रहा था। स्वीटी अपनी मॉम मानी को अपना फेवरेट वाला टेडी बियर दिखाती है और अपना प्यार जताते हुए वो अपनी मॉम को किस करती है। मानी अपनी ही बेटी स्वीटी को पुश करती है, जिसकी वजह से स्वीटी के सर पर चोट लगता है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस बात पर पोर मानी से फाइट भी करता है कि एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी वो माँ का फ़र्ज़ पूरी तरीके से नहीं निभा पा रही है। भला इस तरीके से कोई अपने बच्चे के साथ ट्रीट करता है। वो स्वीटी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवा कर घर लेकर आता है। मानी ने थोड़ी देर पहले स्वीटी के साथ जो कुछ भी किया था, इसका पछतावा उसे हो रहा था। इसी वजह से वो रोते हुए पोर से सॉरी बोलती है कि वो नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखेगी। अपनी सिस्टर की माफ़ी को पोर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि दोबारा ऐसी गलती वो ना करे। ग्रैंड मदर पहले से बेटर फील कर रही थी, लेकिन काऊ और पोर के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम पड़ गया था कि काऊ पोर की कंपनी में काम करती है। ग्रैंड मदर हर्ट हुई थी कि मेरे समझाने के बाद भी काऊ पोर के साथ रिलेशनशिप में है। काऊ ग्रैंड मदर को समझाती है कि उस वक्त उस कंपनी में जॉब करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन ग्रैंड मदर कहेंगी जो अब वही करेगी काऊ। तभी पोर भी आ जाता है ग्रैंड मदर को विजिट करने के लिए। पोर को देखते ही ग्रैंड मदर गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं, क्योंकि वो आज तक नहीं भूली हैं कि पोर की सिस्टर मानी की वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को खोया है। इसी चक्कर में वो आज भी पोर से नफरत करती हैं और नहीं चाहती हैं कि पोर और काऊ का रिलेशनशिप रहे। इसी वजह से वो पोर को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं, जबकि पोर उन्हें मनाने की और समझाने की कोशिश कर रहा था। थी को भी असल रीज़न मालूम पड़ गया था कि ग्रैंड मदर पोर से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो ग्रैंड मदर के सामने खुद को बहुत अच्छा साबित करता है। साथ ही वो ग्रैंड मदर से ये भी कहता है कि काऊ को लेकर के अब वो परेशान ना होए, क्योंकि काऊ के लाइफ में उसका बॉयफ्रेंड थी आ चुका है जो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। काऊ उस वक्त कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि बात ग्रैंड मदर की कंडीशन की थी। इसी वजह से वो चुपचाप बस थी की बातें सुन लेती है, लेकिन इससे पोर पर काफ़ी असर पड़ता है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी टाइप का सीन चल रहा था ओन और पैट के बीच में। ओन और पैट दोनों हाथ मिला चुके थे। ओन को पोर चाहिए था और पैट को काऊ चाहिए थी, लेकिन पैट यहाँ पर ये रीज़न बताता है कि काऊ की ही वजह से मानी जेल में गई थी। बस वो अपनी वाइफ का रिवेंज लेना चाह रहा है काऊ से, जबकि वो काऊ को हासिल करना चाह रहा था। प्यून को जहाँ उम्मीद दिखती है कि थे उसका है, वहीं पर ही सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो टूट कर बिखरी हुई थी, जहाँ पर उसका बॉस उसे संभालता है। इस वजह से प्यून अपने बॉस को जूस की ट्रीट देती है, क्योंकि जब जब प्यून अपसेट थी या किसी प्रॉब्लम में थी, उसके बॉस ने उसे फुल सपोर्ट दिया था। मानी अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, जहाँ पर वो अपनी बेटी को हक करती है। तभी वहाँ पर वो शिन को देखती है, काऊ की बड़ी बहन, जो कि मानी से उसकी बेटी को छीन करके कहीं ले जा रही थी। लेकिन बाद में दिखाया जाता है ये मानी का एक ड्रीम था, जिसे देख करके वो काफ़ी डर चुकी थी। पोर का बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल में ग्रैंड मदर का बिल पे करने के लिए आया था और वो पोर से बातें कर रहा था। काऊ को जब इसके बारे में मालूम पड़ा कि ग्रैंड मदर के हॉस्पिटल का बिल पोर दे रहा है, तब वो लेने से मना कर देती है। आगे पोर अपने दोस्त से कहता है कि इन सब के बारे में काऊ को बताने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर उसके दोस्त का कहना था, मैंने काऊ को नहीं बताया, मैं तो तुमसे फ़ोन पे बातें कर रहा था और काऊ ने पीछे से सुन लिया, इसी वजह से उसने पैसे लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट डे पोर जब कंपनी आता है तब देखता है कि काऊ की चेयर खाली है। उसे लग रहा था कि काऊ नहीं आई है। वो जब अपनी कैबिन में जाता है तब उसका फ्रेंड उसे बर्थडे सरप्राइज़ देता है, क्योंकि आज पोर का बर्थडे है और वहाँ पर वो काऊ को देखता है। काऊ वैसे तो पोर के साथ कहीं पर भी नहीं जाना चाह रही थी,
लेकिन पोर ज़बरदस्ती उसे अपने प्राइवेट जेट में बिठाकर एक बहुत ही अच्छी प्लेस पर लेकर आता है, जहाँ पर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करता है, वो भी काओ के साथ। साथ ही पोर बड़ी हिम्मत बना करके काओ से कहता है कि पास्ट की सारी बातें भुलाकर क्या वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए काओ पोर को साफ मना कर देती है। पोर गुस्सा करने लगता है, उस थी की वजह से तुम मुझे मना कर रही हो। जिस पर पोर कहती है कि अब वो अपनी ग्रैंड मदर की बातें मान कर रहेगी। अगर वो चाहेंगे कि उसकी शादी थी से हो जाए तो वो थी से कर लेगी। पोर जब घर वापस आता है तब वो काओ की बातों को याद करके काफ़ी अपसेट था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। जब वो फुल नशे में था तब वहाँ पर ओन आती है और इस बात का फ़ायदा वो उठाना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। मॉर्निंग में जब पोर सोकर उठता है तब उसके बेड पर ओन थी। ओन इस तरीके से प्रोटेंड करती है कि कल रात पोर और ओन के बीच में सब कुछ हो चुका है। पोर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पोर को इस वक्त बस एक ही लड़की सुझाई देती है और वो थी प्यून, कि इस प्रॉब्लम में प्यून ही उसकी हेल्प करेगी। पोर प्यून से कहता है कि वो काओ को गलत रास्ते पे जाने से रोके। वो बताता है कि थी के मैटर में उसे कुछ अलग ही लग रहा है एंड यहाँ पर प्यून उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। जब थी किसी से मिलने के लिए जाता है तब प्यून उसका पीछा करती है, लेकिन गलती से थी देख लेता है प्यून को कि वो उसे फॉलो कर रही है और प्यून पकड़ी जाती है। प्यून झूठ बोल देती है कि मैं तो मार्केट में आई थी। प्यून के वहाँ से जाने के बाद थी पैट से मिलता है। पोर ने थी को काफ़ी परेशान किया था और थी भी अब काओ को पसंद करने लगा था। उसे काओ चाहिए थी, तो इसी वजह से वो पैट के साथ हाथ मिला लेता है पोर को बर्बाद करने के लिए। पैट पोर की कंपनी की कुछ डिटेल्स देता है कि इसके थ्रू तुम पोर को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हो। पियोन को थी पर डाउट होता है, इसी वजह से वो अपनी फ्रेंड काओ को प्रोटेक्ट करने का ठान लेती है, जिस थी से पास्ट में वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब उसी थी से उसके फ्रेंड को खतरा था। लेकिन ये सब कुछ करना पियोन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि थी ने अपनी इमेज सभी के नज़रों में काफ़ी अच्छी वाली जो बनाकर रखी थी। ओन ने धोखे से काओ को बुलवाया था। काओ अपनी आंट के साथ आई थी। ओन काओ को किडनैप करवा लेती है, जबकि आंट को पानी में फिकवा देती है ताकि वो काओ की हेल्प ना कर पाए। कुछ लोग काओ की आंट की हेल्प करते हैं। इधर ओन काओ को एक सुनसान आइलैंड पे लेकर आती है, जहाँ पर उसका शिकार करने के लिए पैट पहले से ही उस आइलैंड पर आ चुका था। काओ को ड्रॉप करने के बाद ओन वहाँ से चली जाती है। उस आइलैंड से वापस घर जाना बिना बोट के इम्पॉसिबल था। काओ हाथ पैर मारती है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन पैट ने काओ को एक मौका नहीं दिया वहाँ से भागने के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके काओ उसे हिट करती है और अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भागती है और झाड़ियों के बीच में जाकर छुप जाती है, जबकि पैट उसे ढूंढ रहा था। आंट किसी तरीके से पोर के पास कॉल करके काओ की कंडीशन के बारे में बता देती है कि ओन ने काओ को किडनैप कर लिया है और किसी आइलैंड पे लेकर गई है। काओ को लग रहा था कि वो भाग जाएगी, लेकिन पैट की नज़र पड़ जाती है और एक बार फिर से पैट काओ को पकड़ लेता है और फोर्सफुली उसे घर में लेकर आता है, जहाँ पर काओ अपना हाथ छुड़वाकर खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। काओ को लग रहा था कि पैट अंदर नहीं आ पाएगा, जबकि पैट के पास एक्स्ट्रा की थी। काओ विंडो से जंप करने का डिसाइड कर ही रही होती है, उससे पहले पैट वहाँ पर आता है और काओ को पकड़ लेता है और उसके बाद उसे बेड पर पटक कर वो सब कुछ करना चाह रहा था जिसके लिए उसने काओ को किडनैप करवाया था। लेकिन सही टाइम पर पोर आ जाता है। पोर के आ जाने की वजह से पैट अपने प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाता है और साथ ही पोर के हाथों से वो अपनी अच्छी वाली कुटाई करवा लेता है। पोर काओ को लेकर के वहाँ से भागता है। वो बोट से आया था, तो इसी वजह से वो और काओ बोट से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही बोट खराब हो जाती है। मानी के पास पियून कॉल करती है। ये सब कुछ वो पोर के कहने पर कर रही थी। पियून मानी को बताती है कि उसे अपने हस्बैंड पर नज़र रखना चाहिए। पता नहीं उसका हस्बैंड इस वक्त किस तितली के साथ है, जिसकी वजह से मानी काफ़ी गुस्से में आती है और अपने हस्बैंड के बारे में पता करने का डिसाइड करती है। पैट पीटने के बाद अपने अपार्टमेंट में आकर आराम कर रहा था, क्योंकि घर नहीं जा सकता था ना। मानी क्वेश्चन करती कि ये सब कुछ उसके साथ कैसे हुआ। तभी वहाँ पर ओन भी आ जाती है। ओन को मालूम पड़ा कि पैट अपने प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाया, इसी वजह से वो पैट पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि वो खुद को रियल मैन कहता है, जबकि रियल मैन कहलाने के लायक भी नहीं है। एक लड़की उससे हैंडल नहीं हुई। ओन की बातें सुनने के बाद पैट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि एक लड़की मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकती है। फिर क्या, जो कुछ भी वो काओ के साथ करना चाह रहा था, अब ज़बरदस्ती वो सब कुछ वो ओन के साथ कर बैठता है। ओन पैट के ऊपर काफ़ी भड़की हुई थी। वो गुस्से में उसे डेवल कहती है, जिस पर पैट का कहना था, इसी डेवल के साथ तो तुमने हाथ मिलाया था। काओ को स्विमिंग नहीं आती है, उसे वाटर फोबिया है। वो पानी में पैर नहीं रख रही थी,
तब पोर उसकी हेल्प करता है, उसे अपनी गोद में उठाकर सूखे वाली प्लेस पर लेकर आता है। अब उन दोनों को वहीं पर एक साथ रुकना था। पोर ने टेंट लगाया था, लेकिन काऊ पोर के बनाए हुए टेंट में रुकना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो खुद का टेंट लगाना शुरू करती है, लेकिन वो खुद ही उलझ कर रह जाती है। रात हो जाती है, लेकिन बेचारी का टेंट नहीं बनता है, जिसे देख करके पोर स्माइल करता है और उसे ऑफर करता है, मैं मना नहीं करूँगा, तुम मेरे टेंट में आकर के सो सकती हो। काऊ कहती है, रात भर इसे आग के सामने बैठ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे टेंट में नहीं जाऊंगी। मानी अपने हस्बैंड पैट के फ़ोन के लोकेशन का ट्रैक करती है और उस होटल तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई भी स्टाफ उसके हस्बैंड के बारे में उसे नहीं बताता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिल्लाने लगती है। पैट और ओन जब रूम से बाहर निकलते हैं, तब उस वक्त विट उन दोनों को देख लेता है। विट पैट को अच्छी तरीके से जानता है। एक स्टाफ आ करके पैट को उसकी वाइफ मानी के बारे में बताता है कि मानी यहाँ पर पहुँच गई है। पैट के जहाँ होश उड़े हुए थे, तो वहीं पर मानी अपना पूरा गुस्सा अपने हस्बैंड के कार पर निकाल रही थी। उसके सारी विंडोज़ को वो तोड़ फोड़ रही थी। तब पीछे से पैट आता है, जो मानी को शांत करवाने की कोशिश करता है। मानी पैट से कहती है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम इस होटल में किससे मिलने के लिए आए थे। जिस पर पैट विट का नाम ले लेता है कि मैं इससे मिलने के लिए आया था, क्योंकि विट वहीं पर ही था। मानी को इन सब पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। वो जाती है और रूम की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। पैट के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता है, जिस पर पैट इनोसेंट बन जाता है और मानी उस पर एक बार फिर से ट्रस्ट कर लेती है।